Today we discuss potentiometer. देखिए पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है इन वोल्ट, और इट इज आल्सो यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल एंड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। बेटा पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो व्हाई वी यूज द पोटेंशियोमीटर? रीजन इज दैट इन्हें प्रैक्टिकली हम बात करें, वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। फॉर ए आइडियल वोल्ट मीटर the resistance value infinite, ideal voltmeter, and it draw the small current from the circuit. हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं इसलिए उस प्रॉब्लम से ओवरकम निपटने के लिए प्रॉब्लम को वी यूज द पोटेंशियोमीटर बिकॉज इट इज यूज टू फॉर इसके लिए इंस्टेंट मेजरमेंट। पोटेंशियोमीटर ऑलवेज इंस्टेंट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है एंड नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। ओके, अब पोटेंशियोमीटर में मेनली जो आता है वो इसका प्रिंसिपल। अब इसका मैं सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करना चाहूंगा कि प्रिंसिपल क्या है। कहता है हम किसी वायर में व्हेन वी फ्लो द स्टेडी करंट अक्रॉस द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वायर देन वोल्टेज ड्रॉप दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। जब हम किसी भी वायर में स्टेडी करंट फ्लो करते हैं, कांस्टेंट करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्रॉम द बैटरी फ्लो करते हैं, किसमें वायर कैसे होने चाहिए? यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वायर। और वो जो वायर है वो मेड अप होनी चाहिए अलॉय से, मींस मैग्नीशियम से, यूरिका वायर जिसकी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो और टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो नेग्लिजिबल हो। तो यानी कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल वो ये है, व्हेन वी फ्लो द स्टेडी करंट अक्रॉस uniform area of cross sectional wire then voltage drop that is proportional to length of that portion of the wire। तो V is equal to क्या होता है? KL, K is equal to V by L। now here K is the proportionality constant और इस K को हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया? fall of potential per unit length। ये आपके पास है fall of potential per unit length पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, V is equal to KL है बेटा। अब V is equal to I is the current, स्टेडी करंट, R is the resistance, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रो L by A, यानी कि रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। यदि हम दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं तो क्या बन जाएगा? KL इज इक्वल टू I रो L by A और K इज इक्वल टू I रो by A। यहाँ पे K है पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉलो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे I इज द स्टेडी करंट है और रो आपके पास है रेजिस्टिविटी दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। I same, resistivity is same, A is same. So that means potential gradient that is equal to constant, or we can say the potential gradient throughout the wire remains same। पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे उसकी वायर की जो भी लेंथ है थ्रू आउट द वायर, potential gradient that is same। potential gradient that is never change for the given length of the wire के हर पोर्शन पे potential gradient सेम होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो जैसे इसकी सबसे टू इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। ओके, कैसे कंपेयर कर रहे हैं? E1 by E2, L1 by L2 to compare the EMF of given cell। अब यहां से हम क्या करेंगे? ये आपके पास है, ये आपके पास टर्मिनल A है, यहां से ये आपके पास टर्मिनल B है, ये A है। यहां पे हम दो सेल यूज करते हैं, एक E1 हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरी सेल हम यूज करते हैं E2, और यहां से ये आपके पास है, ये आपके पास मान लीजिए K1 K2 की मान लिया, ये K3, ये आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स,
ये आपके पास गैलोरीमीटर, ये आपके पास जॉकी, और इस साइड से ये प्राइमरी सर्किट है, यहाँ पे एक बैटरी यूज करते हैं, ये आपके पास बैटरी है। इसके बाद यहाँ पे एक मिली एमीटर है, यहाँ पे आपके पास वन वे की है केवल, और ये आपके पास रियोस्टेट है, वेरिएबल रजिस्टर, और ये आपके पास टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बोथ सेल, इंडिविजुअल कोई भी सेल हो सकती है, ये वोल्टेज डैनियल या डैनियन या लैग्रांज पॉजिटिव टर्मिनल से, इनका नेगेटिव टू वे की, ये टू वे की होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, गैलोमीटर, दिस, ये सब आप लैब के अंदर करेंगे, परफॉर्म करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। अब नाउ हियर व्हाट विल हैपेंस कि व्हेन वी फर्स्ट स्टेप वाइज समझा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले ये तो मिली एमीटर है, करंट को मेजर करेगा, ये एमीटर है, तो दिस वन इज एमीटर। व्हेन वी प्रेस दिस की K1 एंड K2, हम K1 और K2 को जब प्रेस करेंगे तो EMF ऑफ द सेल प्ले द रोल इन द सर्किट, not E2, because E2 is disconnected. When we play the role, when E1 EMF of the cell play the role in the circuit, that means what? Our galvanometer shows the out of scale deflection. देखिए galvanometer के जो पॉइंट होते हैं वो 0 से 30 लेफ्ट, 0 से 30 राइट, जो इसका जो पॉइंटर होता है वो पॉइंटर आउट ऑफ स्केल जाएगा, और उसका पॉइंटर आउट ऑफ स्केल जाएगा 30 डिवीजन को भी क्रॉस करेगा, दैट इंडिकेटिंग दैट when the galvanometer shows the out of scale deflection, that means a large amount of the steady current is flowing through the wire. And now here we have to maintain the current. How we can maintain the current? We can maintain the current by using a high value of resistance box from the resistance box. And we inserted as I think we applied 2000 to 5000 के बीच में कोई भी एक रेजिस्टेंस आप अप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, और after applying the high value of the resistance our current is maintained. How we can say our current is maintained? The galvanometer जो showing जो deflection out of scale वो out of scale ना होके वो 0 से 30 के बीच में लाइज करेगा, current is maintained by using the high value of resistance box. Now we slide the jockey slowly along the positive end of the wire, यहाँ से धीरे धीरे हम स्लाइड करेंगे और करते रहेंगे जब तक कि हमारा गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन ना दे। द पॉइंट वेयर द गैलोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, measure the length of that portion of the wire where the gallanometer shows zero deflection, say L1, उस लेंथ का हमने नाम दे दिया L1, तो यानी कि E1 is proportional to L1 और E1 is equal to KL1, और ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब जो रेजिस्टेंस आपने निकाला था उसको भी इंसर्टेड कर दो, आप जो K2 इंसर्टेड इन थी इसको आउट कर दीजिए, और थर्ड सेकंड स्टेप में हम कहेंगे नाउ वी इंसर्टेड द K1 and K3. Now EMF of cell E1 not play the role, but E2 EMF of the cell the play in the E2 play in the role. Again our galvanometer shows the out of scale deflection, which indicating that a large amount of the steady current is again flowing. Again we have to maintain the current by using the high value of resistance from the resistance box. After maintaining the current, we slide the jockey along the potentiometer wire unless and until or the galvanometer shows the zero deflection, and measure the length of that portion of the wire where the galvanometer shows zero deflection, say L2. अब ये E2 के कारण ना, अब E2 is proportional to L2, तो E2 is what? KL2, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड करेंगे तो E1 by E2 that is equal to L1 by L2. This is the comparison of EMF of cell. फॉर एग्जांपल ये आपके पास 30 सेंटीमीटर है, ये 15 है, तो रेशियो 2:1 आ गया कि आपके पास E2 है वो 2 वोल्ट किया, E1 आपके पास 1 वोल्ट, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये था टू कंपेयर द EMF ऑफ गिवन सेल, टू कंपेयर द EMF ऑफ गिवन सेल। अब उसके बाद आता है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? R, ये L2 by L1 minus 1, और ये हो गया R, यहाँ पे EV minus 1 टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। अब इसके लिए थोड़ा डायग्राम चेंज हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस में ओनली एक सेल होती है, उसका आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। आप इसका टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। अब यहाँ पर आप कोई भी सेल लेंगे,
एनी सेल, ये आपके पास सेल है, इस सेल का ये ई है, ये आर है, यहाँ पे ये आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में ये आपके पास की है, ये K2 है, और यहाँ से ये आपके पास गैलोमीटर है, और ये आपके पास गैलोमीटर के पास ये चौकी है। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप इज दैट व्हेन इंसर्टेड दिस की K1 नोट K2, K1 को इंसर्टेड करेंगे तो बैटरी रोल प्ले करेगी, करंट फ्लो करेगा, ये करंट ऐसे जाएगा। Again, our galvanometer shows the out of scale deflection. Same procedure is adopted. We have to maintain the current by using the high value of resistance from the resistance box. After maintaining the current, we slide the jockey unless and until the galvanometer shows zero deflection and measure the length of that portion of the wire, say L1. तो अब यहाँ जो जीरो डिफ्लेक्शन हुआ, बैटरी V is proportional to L1, V is equal to क्या बन गया KL1. If I is the current और R इज द रेजिस्टेंस, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ये IR इज इक्वल टू क्या बन गया KL1, ये इक्वेशन सेकंड। और सेकंड अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, व्हेन वी प्रेस दिस की, अब K2 को जब प्रेस करेंगे तो EMF ऑफ द सेल प्ले द रोल। अब फिर आपका गैलोमीटर इंसर्टेड करने के बाद आपका गैलोमीटर जो है वो आउट ऑफ स्केल डिफ्लेक्शन देगा, दैट मींस ए लार्ज अमाउंट ऑफ द स्टडी करंट इज flowing. Now we have to, अब अगेन आपने करंट को मेंटेन करना पड़ेगा by using the high value of resistance box, और after maintaining the current same procedures we slide the jockey unless or until the galvanometer shows zero deflection and measure the length of that portion of the wire. और यहाँ पे जो बनेगा वो E जो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L2, E इक्वल क्या बना, ये आपने पास KL2, ये इक्वेशन थर्ड। और यहाँ पे क्या बनेगा, if I is the current, R is the resistance from this box, R is this, और ये आप जानते हो E is equal to क्या होता है I, ये R प्लस R, और यहाँ पे क्या बन गया I R प्लस R, और ये बन गया KL2, ये इक्वेशन क्या होगी फोर्थ। अब आप डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ बाई सेकंड, फोर्थ बाई सेकंड को डिवाइड करेंगे तो I R प्लस R, ये आपके पास है डिवाइड करेंगे L2, और ये I R by L1, I से I 1 plus R by R, that is equal to L2 by L1, R by R is equal to L2 by L1 minus 1, और R ये बन जाएगा L2 by L1 minus 1, ये to determine the internal resistance of a given cell. अब जैसे कि आपने इक्वेशन में आपके पास है E is equal to K2 और V is equal to KL1, यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो E by V क्या बनेगा L2 by L1, तो यहाँ पे L2 by L1 को लिख सकते हैं R, यहाँ पे E by V minus 1, तो ये आपके पास हो गया 2, इसके लिए टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। अब ये सब होने के बाद अब पोटेंशियोमीटर में आपके पास आता है सेंसिटिविटी, क्या आता है सेंसिटिविटी। जैसे गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिव क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव व्हेन इट शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शंस फॉर ए स्मॉल करंट, यानी करंट स्मॉल जाए और डिफ्लेक्शन क्या दे लार्ज, तो एक गैल्वेनोमीटर होता है। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, अब सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, किसी पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है, कहता है इट शोज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ, ये बैलेंसिंग लेंथ में सिग्निफिकेंट चेंज शो करता है फॉर ए स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर ए स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेंसिटिविटी है, इट शोज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। और सेंसिटिविटी जो होती है किसी भी गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है, पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, किसी भी पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतनी उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। इफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इंक्रीजेस, सेंसिटिविटी इज डिक्रीजेस, वाइस वर्सा। अब इसमें एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास दो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर ए है,
ये पोटेंशियोमीटर बी है। ये आपके पास है वोल्ट में, और ये आपके पास लेंथ, ये आपके पास है सेंटीमीटर में। अब यहां से यदि मैं बात करूं तो कहता है व्हाइल परफॉर्मिंग द experiment of potentiometer for comparison of EMF of cell, which potentiometer you preferred। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप होता है v by l, और v by l आपके पास k होता है, अभी बताया था v is proportional to l, v is equal to kl। तो यानी कि k का मतलब हो गया आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, k मींस हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। यू कैन से कि स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्लोप प्रोपोर्शनल हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल हो गया। और अभी मैंने बताया था कि सेंसिटिविटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये दूसरे के इनवर्सली, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट के, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। तो क्या मतलब जिसका स्लोप कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो बी का स्लोप कम है तो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो वी प्रेफर द पोटेंशियोमीटर बी। यानी कि मेनी टाइम्स कैन बी आस्क्ड व्हाई वी यूज द लॉन्गर पोटेंशियोमीटर वायर। द रीजन इज दैट कि लॉन्गर होगा तो लेंथ ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगी तो के कम होगा, के कम होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो ये था सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब उसके बाद बेटा आपको मैंने प्रिंसिपल बता दिया पोटेंशियोमीटर का, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल बता दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस बता दिया। इसमें कुछ एक कंडीशन है, वो कंडीशंस क्या है कि पोटेंशियोमीटर के अंदर जो जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कोई भी रेजिस्टेंस गैप नहीं होना चाहिए, एयर गैप नहीं होना चाहिए, कनेक्शन टाइट होने चाहिए, और कहीं पे भी कार्बन डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। और जो प्राइमरी सर्किट जो होती है जहाँ पे बैटरी, वन वे की, रियोस्टेट जुड़ा होता है, कि प्राइमरी जो सर्किट होती है उसकी जो बैटरी को एक ड्राइवर सेल कहते हैं, जो करंट को ड्रॉ करता है सर्किट के अंदर, मेनली जो एक टाइप सपोर्टिंग का काम करता है, उसका जो ईएमएफ ऑफ सेल है, उसकी जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी सर्किट जिसमें अननोन ईएमएफ का सेल निकालते हैं उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। दैट इज द टर्म्स एंड कंडीशंस कि द वोल्टेज, द सोर्स वोल्टेज इन प्राइमरी सर्किट दैट शुड बी ग्रेटर देन द, कौन सा वोल्टेज से, ईएमएफ ऑफ सेल, जो सेकेंडरी सर्किट में उससे ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन नहीं होगी। आज आपका ये पोटेंशियोमीटर का फिनिश कर दिया है, आप पोटेंशियोमीटर अच्छे से डिस्कस करेंगे।